मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 मार्च 2025 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज का दिन ऐतिहासिक होगा। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन के बाद आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनके साथ 2 व्यक्ति और है। चारों एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में सवार होने के बाद आज 19 मार्च को सुबह लगभग 3:30-4 बजे फ्लोरिडा के तट पर लैंड करने की संभावना है। हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हैं इनका स्पेस क्राफ्ट धरती पर लैंड कर गया हो। अच्छा, बड़ी खबर आपको दे दूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता विलियम्स को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सुनीता की धरती पर सुरक्षित वापसी की कामना की थी। साथ ही में उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है, करीब 9.5 महीनों से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे हुए थे। इनकी अब वापसी धरती पर हो गई है, इसीलिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक दिन है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को लेकर संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। पीएम ने कहा कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। देश के कोने कोने से आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया। वीएचपी के मुताबिक यह औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। हिंसा के दौरान कुछ लोग पुलिस पर भी हमला कर दिया। डीसीपी निकेतन कदम कुल्हाड़ी के हमले से घायल हो गए। दरअसल नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर हुई हिंसा के बाद मंगलवार को 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों को अरेस्ट भी किया है। खैर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के बाड़मेर से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनातनी की स्थिति है। दरअसल एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर गुजर आया है। बॉर्डर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान ने सीमा पर बंकरों का निर्माण कर लिया है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई तो बंकरों को टॉयलेट बताते हुए अपना बचाव किया। बड़ी खबर यह है, भारत ने भी बॉर्डर पर 3 बंकर बना लिए हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान अपने बंकरों को ध्वस्त नहीं कर देता तब तक भारत के भी बंकर बने रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को 3rd क्लास का बताया है। शिक्षा मंत्री बोले, कांग्रेस सरकार ने पहले फेज तक सही स्कूल खोले थे, बाद में जो जहां बिल्डिंग नहीं थी वहां पर भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए। ऐसे स्कूलों में हिंदी के टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जयपुर से मुंबई और हावड़ा के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वैसे आपको बता दूं, इन ट्रेनों का संचालन मार्च में किया जाएगा और बड़ी बात यह है, यह ट्रेनें सीमित दिनों के लिए ही उपलब्ध रहेगी। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। गहलोत बोले, भाजपा सरकार आने के बाद किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी जा रही है। सरसों की उपज बाजार में आ चुकी है लेकिन अभी तक एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हुई है। वहीं गहलोत ने कहा, गेहूं की अभी कटाई भी नहीं हुई है। गेहूं की एमएसपी पर खरीद का पंजीयन भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही गहलोत बोले, भाजपा ने गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए करने की बात घोषणा पत्र में की थी जो अभी तक पूरी नहीं की है। वैसे किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट है। अब की बार राहत वाली खबर है। राज्य सरकार अगले महीने 10 अप्रैल से रबी की फसल सरसों और चना की खरीद शुरू करेगी। इसके लिए किसान 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। केंद्र सरकार से निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक सरकार करीब 20 लाख मीट्रिक टन सरसों और 6.30 लाख मीट्रिक टन चना की खरीद करेगी। मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया, समर्थन मूल्य पर सरसों और चने के बेचान के लिए किसान 1 अप्रैल से ई मित्र के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जबकि खरीद का काम 10 अप्रैल से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को गिरदावरी और बैंक पासबुक आवश्यक रूप से पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, किसानों के लिए सरकार ने इस बार सरसों की खरीद का समर्थन मूल्य 5950 यानी कि 5950 रुपए प्रति क्विंटल और चने का खरीद मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मंत्री ने बताया कि किसानों को पहले की तरह FAQ गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप अपनी फसल क्षेत्र की क्रय विक्रय अथवा ग्राम सेवा सहकारी
सहकारी समिति केंद्र पर बेचान कर सकेंगे। अच्छा, बूंदी जिले से बड़ी खबर है। सबसे बड़े गड़दड़ा बांध को लेकर किसानों का सपना अब साकार होने जा रहा है। दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में गड़दड़ा मध्य सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण से संबंधित वन विभाग की सभी आपत्तियां समाप्त कर दी गई है। ऐसे में अब परियोजना के कार्य समय पर पूरे किए जा सकेंगे। गड़दड़ा सिंचाई परियोजना के नहरी तंत्र का निर्माण लंबे समय से अटका हुआ था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत बूंदी तहसील के 44 गाँव को 9,161 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, तो जिले के 111 गाँव और 98 ढानियों को पीने का पानी मिलेगा। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। राजस्थान के सिरोही में एक ऐसा गाँव है जो अपनी मिर्च के लिए मशहूर है। इस गाँव में हर परिवार का मुख्य व्यवसाय मिर्च की खेती है और बड़ी बात यह है, मिर्ची की खेती से यहाँ के किसान हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। वैसे तो राजस्थान के जोधपुर की मथानिया मिर्च मशहूर है, लेकिन सिरोही जिले के सिलवानी गांव की भी मिर्च देश के कई राज्यों में मशहूर है। जिले के पिंडवाड़ा तहसील के डिंगर और तेलपुर के पास करीब 50 परिवार रहते हैं। यह सभी परिवार मिर्च की खेती करते हैं। गाँव में 1 महीने तक हर जगह लाल मिर्च ही देखने को मिलती है और बड़ी बात यह है, यहाँ पर लोग दूर दूर से मिर्च खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। यही वजह है कि किसान परिवारों को इसे बेचने के लिए कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ राजस्थान से ही नहीं बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र से भी लोग सिलवानी मिर्च खरीदने आते हैं। एक और बड़ी खबर, भारत में सोने की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजारों में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बीच सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखा गया है। मंगलवार को जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 90,600 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 85,200 रुपए पर पहुंच गया है। और अब तो देखिए 18 कैरेट सोना भी 72,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और चांदी रिफाइन की कीमत 1,29,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुई बारिश और ओलावृष्टि के असर से उत्तर भारत से चली हवा ने राजस्थान में एक बार फिर खासकर सुबह और शाम हल्की ठंड हो गई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि आज भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा, लेकिन 20 मार्च से यानी कि कल से राज्य में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है, जिसकी वजह से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में एक बार फिर बादल छाने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि आपको बता दूं, यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उतना मजबूत नहीं है, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है। फिर भी 20 मार्च से मुख्य तौर पर बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के एरिया में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश या फिर कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।